नमस्कार, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप अपनी शादी की बात चलाना चाहते हैं। तो अपनी शादी की बात चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला रिश्ता लेके आए या आप रिश्ता लेके जाएं तो वो बात आपके विवाह में बदल जाए। यानी कि जिस भी लड़का या लड़की से आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि उसके घर वाले भी मान जाएं, आपके घर वाले भी मान जाएं और आपका शादी हो जाए और शादी के बाद भी आपका जीवन अच्छी तरह से चलता रहे। तो एक ऐसे महा उपाय की इसमें चर्चा की जाएगी, उसको करके शादी की बात चलाने से वो शादी विवाह में, वो बात विवाह में बदल जाती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि रिश्ते तो आते हैं और शादी की बात नहीं बनती, या आपने रिश्ता चलाया और सामने वाले ने मना कर दिया। ये वाली जो आपकी अगर समस्या है ना, तो ये दूर हो जाएगी। तो अपना मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए शादी की बात चलाने से पहले आपको ये उपाय करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपको ये काम करना है। इसके लिए आपको एक तो लौंग चाहिए और एक तांबे का जल का पात्र चाहिए और आपको चाहिए गाय का घी। एक दीपक चाहिए जिसमें आप गाय का घी से दीपक जलाएंगे और आपको चाहिए हनुमान जी की तस्वीर। ये सब चीज़ें लेके आप बैठ जाइए मंगलवार को। शुक्ल पक्ष के मंगलवार हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप किसी भी दिन बैठ जाइए पूजा करने के लिए। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सामान्य नियम है कि हाँ नहा के करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सब तो है ही। इसके अलावा एक चीज़ का इसमें खास ध्यान रखा जाता है कि जिस समय आप पहले दिन पूजा करेंगे उसी दिन आपको पूरे 11 दिन करनी है। कि जैसे आपने 8 बजे करनी है तो आप दूसरे दिन भी 8 बजे ही करेंगे। ऐसे नहीं कि एक दिन तो 8 बजे कर लिया रात को, एक दिन सुबह 7 बजे कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। एक जो टाइम है रात को 9 बजे करना है तो रात को 9 बजे ही करना है रोज़। तो आपको एक मूर्ति सामने रखनी है और हनुमान जी की मूर्ति रखनी है और गाय के घी का ही आपको दिया जलाना है और एक तांबे का पात्र लेना है जिसमें जल भरना है और उसमें एक लौंग डाल देनी है आपको। अब आपको रोज़ हनुमान चालीसा के अपना जो भी है आपको पाठ करना है। पाठ करने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स। कई लोग मूर्ति के सामने या बिना मूर्ति के सामने या मंदिर में कहीं भी बैठ के पाठ करने लग जाते हैं हनुमान चालीसा का, और फिर कहते हैं हम तो इतने सालों से पाठ कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, या आप ऐसे करते रहिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि हनुमान चालीसा का भी पाठ करने का एक तरीका होता है। पाठ करने से पूर्व पहले आप बोलिए कि मेरा नाम ये है और मैं ये हनुमान चालीसा का भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए कि मैं आपका पाठ कर रहा हूँ और मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, इस कार्य की सिद्धि चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ। और फिर आप लगातार 3 बार उसी दिन बैठ के लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर दूसरे दिन भी उसी समय हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ऐसा आपको लगातार 11 दिन तक करना है और फिर 11 दिन के बाद आपको आखिरी वाले दिन अगर रोज़ भोग लगा सकें, गुड़ का जो भी आप भोग लगाना चाहें आप लगा लीजिए। आखिरी दिन भी आप गुड़ और चने का लगाएं या मिठाई का लगाएं, जो आपकी श्रद्धा है, जैसा आपकी स्थिति है आप भोग लगा सकते हैं। फिर आपके जब 11 दिन संपन्न हो जाए तो वो जो आपका जल का पात्र है उसमें अगर जल कम हो जाए तो उसमें आप और जल भर दीजिए। गर्मी के दिनों में जल पात्र में कम हो जाता है तो उसमें आप और जल भर दीजिए। लगातार उस पानी में जल भरते रहिए कम हो जाए तो, पर उसको बदलना नहीं है, उसी जल को रहने दीजिए। तो ऐसे आप 11 दिन तक रोज़ 3 बार पाठ करिए। और जब एक चीज़ और है फ्रेंड, अगर आपकी शादी होने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा है कि बहुत ही परेशानी है कि आपके घर वाले भी पुराने विचारों के, सामने वाले के भी पुराने विचारों के, और आपका संबंध हो नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, अगर आपके ऐसा आपको लगता है कि बहुत ही मुश्किल है शादी होना, तो शादी तो हो नहीं सकती, तो फिर आप एक काम कीजिए। आप घी के तेल का दिया मत जलाइए, आप काले तिल का तेल का दिया जलाइए। जब ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी है कि शादी होने में बहुत दिक्कत आएगी, वो नहीं मानेगा या आपके घर वाले नहीं मानेंगे या उनके माता पिता या कुछ भी धर्म की समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम है, जाति की समस्या है, तो फिर आप काले तिल के तेल का दिया जलाइए। तो ऐसा 11 बार कर लीजिए आप। उसके बाद जब भी आप शादी की बात करने जा रहे हैं, जब आपके घर वाले जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो वो जो पानी है उस पानी को
आप अपने साथ रखिए। साथ कैसे रखेंगे कि उस पानी को अपने मस्तक पे और हाथ पे लगा के जाइए। आप उसको लगा के जाने से उस पानी को इस टाइप से अपने जीवा पे भी 2-4 बूंद डाल सकते हैं। तो जब भी आप बात करने जाएंगे आपकी बात खाली नहीं जाएगी, सामने वाला आपकी बात से प्रभावित हो जाएगा और फिर वो जो आप बात चला रहे हैं वो शादी तक पहुंच ही जाएगी और आपका मंगल विवाह हो ही जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है जो किसी को पता नहीं है। इस चीज़ को आप किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, इस पूजा को। तो इस टाइप से करके और फिर आप अपनी बात चलाइए, आपकी बात शादी तक पहुंच जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल शांति से और अच्छी तरह से धूमधाम से शादी हो जाएगी। ये उपाय कीजिए और अपना मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की राह को आसान कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने से उन लोगों को भी काम सिद्ध होते हैं और उनके काम सिद्ध होने में आपकी भूमिका रहती है, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके भी काम बनने में लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना जीवन सुखी समृद्धिशाली बनाइए। धन्यवाद।